ऐसे सीखा, पकड़ अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे। ये देखिए बीजेपी नेता पैर धुल रहे हैं कुमार विश्वास का। उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कैसे संत हो सकते हैं? आप लोग ये घालमेल कर रहे हो, ठीक नहीं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच लड़ाई इस समय तेज हो चली है। दोनों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां एक तरफ यूपी सरकार ने अभी मुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया, तो अब अभी मुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानने से इनकार कर दिया। क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको दिखाएंगे। वहीं इस समय देश में इस बात को लेकर भी चर्चा छिड़ गई है कि शंकराचार्य को सिक्योरिटी नहीं तो फिर मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी क्यों दी गई। कौन है मोहन भागवत, देश के लिए मोहन भागवत क्या करते हैं, इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको हम अभी की सबसे बड़ी खबर बता देना चाहते हैं। खबर यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद को एक नोटिस जारी किया गया है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि 24 घंटे में साबित करें कि आप असली शंकराचार्य हैं। तो यहाँ पर शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप साबित करो कि आप शंकराचार्य हो। और जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शंकराचार्य की विचारधारा सरकार की विचारधारा से इस समय भिन्न है। अभी मुक्तेश्वरानंद इस समय विपक्ष के तमाम नेताओं को फ़ोन लगा रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को फ़ोन लगाकर बात किया, अपने दर्द को बयां किया, और जिस तरीके से वो सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, जिस तरीके से सरकार से नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए सरकार ने भी अब उनके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए एक चीज़, एक ट्रेंड तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि जो बीजेपी के खिलाफ है वो ना तो असली सनातनी है और ना ही असली देशभक्त है। ये कोशिश की जा रही है देश में साबित करने की, और जो सच बोल रहे हैं उनके खिलाफ केसेस दर्ज कराए जा रहे हैं। आपको याद होगा अश्मीत गौतम, वो बालक 14 साल का जिसने सरकार से जब सवाल पूछा तो उसके खिलाफ ही FIR दर्ज करा दी गई। अब जब अभी मुक्तेश्वरानंद से ये कहा जा रहा है कि आप साबित करो कि आप असली शंकराचार्य हो, तो फिर अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी योगी सरकार को सीधे चेतावनी दे दी और साफ तौर से योगी को चेतावनी देते हुए कह दिया कि योगी संत नहीं राजनेता हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब अभी मुक्तेश्वरानंद ने योगी पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। देखिए दोस्तों ये वीडियो। संत है? कोई नहीं। संत कैसे है वो? बताओ कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है। उनको मुख्यमंत्री कहो। जब वो संत कब थे? जब वो आदित्यनाथ जी अपने मठ के महंत थे। जी महाराज। उस समय तक वो अपने नाथ संप्रदाय के संत थे, नाथ थे, योगी थे और महंत थे। जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कैसे संत हो सकते हैं? आप लोग ये घालमेल कर रहे हो, ठीक नहीं है। संत है तो जिस तरीके से शंकराचार्य को परेशान किया जा रहा है, अब शंकराचार्य भी दो हाथ करने को तैयार हो गए हैं। वो साफ तौर से अब योगी को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिए, मुख्यमंत्री हो गए, तो संत कैसे हो गए? ये सवाल इस समय सबसे बड़ा सवाल अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से उठाया जा रहा है। वहीं इस समय अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बहुत सारे लोग भी खुलकर सामने आ गए हैं। बहुत सारे पत्रकार भी इनके समर्थन में, खास तौर से सोशल मीडिया के पत्रकार लिख रहे हैं। अब शंकराचार्य से भी पूछा जा रहा है कि आपको शंकराचार्य किसने बनाया? धीरे धीरे सब नकारे जाएंगे और वही लोग नकारे जाएंगे जो सत्ता के साथ नहीं हैं। जो सत्ता के साथ नहीं, वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो असली सनातनी नहीं हो सकता, वो असली वोटर नहीं हो सकता। इस तरह की कोशिश, साजिश इस समय पूरे देश में चल रही है और हिंदुओं का कितना
कितना नुकसान हो रहा है ये भी आप लोग लगातार देख रहे हैं। शंकराचार्य का अपमान हुआ, लेकिन मजाल है कि सनातनी इस पर बोले, जो भाजपाई सनातनी है इस पर खामोश बैठे हैं। वहां वाराणसी में बुलडोजर चला, वहां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, लेकिन जो भाजपाई सनातनी हैं उनके होठ सिले हुए हैं, वो एक भी बयान नहीं दे पा रहे हैं। इस बीच इस पूरे मसले को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। इन्होंने इस पूरे घटना को घोर निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि मांगने वाले पहले खुद अपना प्रमाण पत्र दें। विभाजनकारी भाजपाई और उनके संगी साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। भाजपा सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। अहंकार तो दशमुखी का भी नहीं बचा था, इन एक मुखी का क्या बचेगा। तो हर कोई इस समय भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि देश में इस समय एक नई सियासत छिड़ी हुई है और ऐसी गंदी सियासत हमारे देश में कभी नहीं हुई थी जो अब हो रही है डबल इंजन सरकार में। दोस्तों, मैं आपको अयोध्या से एक चौंकाने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो अयोध्या का बताया जा रहा है। यहां पर कुमार विश्वास का पैर धोया जा रहा है, और जानते हैं पैर कौन धो रहा है? बीजेपी के पूर्व विधायक ने कुमार विश्वास का पैर धुल दिया। लेकिन इन लोगों ने शंकराचार्य के अपमान पर एक शब्द नहीं बोला। और जो कुमार विश्वास हैं, जो आजकल राज्यसभा जाने के लिए बेताब दिख रहे हैं, उन्होंने भी शंकराचार्य के अपमान पर कुछ भी नहीं बोला। जितने भी भाजपाई हैं उन्होंने इस पूरे प्रकरण में एक भी बयान नहीं दिया। इसीलिए इस समय बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी, तो फिर शंकराचार्य को सिक्योरिटी क्यों नहीं? उनके शिष्यों के साथ जो हाथापाई हुई है उसको लेकर भी लोगों में गुस्सा है। और हमारा शिखा, ये शिखा पकड़ा और ऐसे शिखा पकड़ के ले जाके कोई कानून में है? आप बताइए। आपको अंदर ले गए, वहाँ पर क्या हुआ? अंदर ले जाने के बाद हमका कपड़ा उतारा गया और जोर जोर से मारे, जितना हाथ से होता है लात से होता है उसको लेटाए। आपको मारे? इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा भावुक हो गए और उन्होंने इस पूरे घटना की कड़े शब्दों में कैसे निंदा की है, ये देखिए दोस्तों। सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब। हम धर्म की राजनीति नहीं करते, न बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, ईसाइयों के साथ क्रिसमस में आपने क्या देखा? आप किसी की खुशी नहीं देख पाते। आप डीजे बजा बजा के लोगों को नचवाते हो मस्जिदों के सामने। अपना हमारा जो शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का शाही स्नान है, एक अखंड परंपरा है। उस अखंड परंपरा में असुर विघ्न डालते हैं। ये असुरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं हो सकता। मैंने जैसा आपको कहा, ना मुगल कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, असुरों ने कर दिया। तो अब हर धर्म कर्म की बात करता है। हिंदू धर्म में कर्म पे बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है कि भाई अगला जन्म सुधारो। डे ऑफ जजमेंट क्रिश्चियनिटी में होता है, कयामत इस्लाम में होता है। अरे किसी से तो डरिए साहब, ये क्या कर्म है आपके? उड़ीसा में मैंने आपको एक उदाहरण दिया, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे हैं साहब कि जिसने मारा मुसलमान को उनको रिहा करो। अभी पिछले हफ्ते गहलोत साहब ने आवाज उठाई, मेरे शहर उदयपुर से कन्हैया टेलर के जो हत्यारे थे, गहलोत साहब ने उसी वक्त दोनों बच्चों को नौकरी दिलवाई, मुआवजा दिया, तुरंत NIA को सुपुर्द कर दिया केस। कितने साल हो गए? केंद्र में आपकी सरकार कब शुरू से है? 12 साल से है। आज तक कन्हैयालाल टेलर को न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। तो अब धीरे धीरे हिंदुओं की भी आंखें खुल रही हैं। जिन हिंदुओं को अपना वोट बैंक समझती है भारतीय जनता पार्टी, अब वो हिंदू भी धीरे धीरे इनसे अलग होने लगा है, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो सीधा फायदा गरीबों को नहीं, वो अपने दोस्त अडानी को पहुंचा रही है। इस बीच इसी संबंध में राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये गरीबों की नहीं, ये सिर्फ अमीरों की सरकार है। यहाँ पे ना तो हवा शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है और ना रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ रही है और 2-4 लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। देखिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं देश का पूरा धन गौतम अडानी और अंबानी जी के हाथ कर दिया जाए। ये चल रहा है। एक तरफ
हम जनता की रक्षा कर रहे हैं, जनता की सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी देश का पूरा धन खींचकर अंबानी अदानी को दिलवा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डबल इंजन सरकार को आप कैसे रेट करेंगे? ये जो सरकार चल रही, जिस तरीके से शंकराचार्य का अपमान हुआ है, जिस तरीके से शंकराचार्य ये कह रहे हैं ये तो संत ही नहीं है, हालांकि वो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? और पवन खेड़ा ने जो मुद्दा उठाया कि मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी और शंकराचार्यों की पिटाई, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।